मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। पहले तो इतने साल तुम यहाँ रही, मेरी सेहत की तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी। अब ये मोहब्बत कहाँ से फूट पड़ी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपनी तमाम गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। उसने मुमना से यही कहा होगा कि वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ बैठी थी, और कोई भी बीवी अपने शौहर के प्यार को बांट नहीं सकती। लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि नताशा किसी प्लानिंग के तहत आई है। मुझे जिसने इस बदनामी से निकाल कर अपनाया है ना, मुझ पर एतबार किया है, वही मेरा दोस्त कहलाने के लायक है और वही मेरा दोस्त है। सोच लो, वो भी तुम्हें धोखा दे रहा होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जबरदस्ती कल मेरे रूम में घुस आई और मैंने उसे जलील करके कमरे से बाहर निकाला। मैं तो आपकी कॉफी का वेट कर रहा था, और जब मैं कमरे से बाहर निकला तो वो मग बाहर पड़ा हुआ था। सुन ले मेरी तू सदा। वक्त बीनिश ने ऐसा ड्रामा रचा है कि लाख कोशिश के बावजूद मैं नुमान को लेके नहीं आ सका। FIR कर चुकी है। तो आप उन्हें बताते ना कि बिनिश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यार बता चुका हूं मैं, लेकिन वो कहने लगे कि ठीक है आपसे ताल्लुक ना सही, लेकिन आपकी बेटी की तो बीवी है वो। मगर वो तो उसे छोड़ के जा चुकी है। कोई सबूत है हमारे पास? वो जख्मों से चूर पड़ा हुआ थाने में, और उसने थाने में ये स्टेटमेंट दिया है कि उसने दूसरी शादी की और उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन वासिफ ये तो झूठ है ना। हम अदालत में निकाहनामा जमा करवा सकते हैं कि उसकी पहली बीवी मासूमा है। भाभी उससे पहले बीनिश जो है वो निकाहनामे की कॉपी जमा करा चुकी थाने के अंदर, और वो निकाहनामा भी बैक डेट में बना हुआ है। क्या? ओ मेरे अल्लाह, कितनी शातिर हैं ये दोनों माँ बेटियां। चचा जान, अब क्या होगा? अल्लाह बेहतर करेगा। झूठ तो झूठ होता है, एक ना एक दिन खुल के रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमें समझ से काम लेना होगा। नुमान इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, और उसके ऊपर ये कि उन्होंने न सिर्फ झूठे बयान दिए बल्कि जाली डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए, और एक भारी रकम के एवज पुलिस की हमदर्दी भी हासिल कर ली है। इसका मतलब है उन्होंने ये काम पूरी प्लानिंग के साथ किया है। चचा जान, आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। आपके तो बहुत से ताल्लुकात हैं। मासूमा, जस्ट रिलैक्स, इत्मीनान रखो। नौफिल को मैंने भेजा है, उसका दोस्त जो है स्पेशल एजेंसी में है, पर मैं खुद IG साहब के पास जा रहा हूँ। उनका जो सेक्रेटरी वो मेरा दोस्त है पर्सनली। लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहा है। बी पेशेंटली। अम्मी, चचा जान पता नहीं क्यों नहीं आए अब तक, और फोन भी नहीं उठा रहे। नहीं, कहाँ है? बेटा कोई काम ही निपटा रहे होंगे ना, ऐसे कामों में टाइम तो लगता है। पता नहीं अम्मी, मान के साल में हो गए, उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। नहीं, वासिफ कह रहे थे कि मैंने लंच करवा दिया। वो पुलिस वालों को कुछ पैसे देके मिलकर भी आ गया उससे। मगर अम्मी, अब तो रात हो गई है ना,
नुमान वहाँ लॉकअप में कैसे रहेंगे? वहाँ तो कोई इंतजाम भी नहीं होगा। और अभी तो उनकी पूरी तरह तबीयत भी ठीक नहीं हुई थी अम्मी। बेटा तुम परेशान मत हो, वासिफ है ना, कर लेगा कुछ ना कुछ। और फिर नौफिल भी तो नहीं आया, हो सकता है वो भी वहीं हो। अरे बताओ, मैंने मोमना को कॉल ही नहीं की, तनी उसके घर में भी क्या हो रहा होगा। अम्मी आप प्लीज मोमना को नुमान के बारे में कुछ मत बताइएगा। उसकी फैमिली में इतने मसले चल रहे हैं, उसे अपनी प्रॉब्लम्स हल करने दें। जानती हूँ बेटा, मैं तो सोच रही थी मेरे इम्तिहान खत्म हो गए, सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया, मेरी दोनों बेटियां अपने घर में खुश होंगी। मगर अभी और इम्तिहान बाकी है। चल तेरी मर्जी। वो आईजी साहब को जो सेक्रेटरी है वो मेरा दोस्त है भाभी, उसका फोन आया था। कोई उम्मीद बनी वासी? जी भाभी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज नुमान की जमानत हो जाएगी। इंशाल्लाह। बस एक दफा नुमान बाहर आ जाए तो फिर उस बीनिश की बच्ची से निपटूंगा मैं। नहीं वासिफ, बस हमारा बच्चा खैर से घर आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो औरत बहुत खतरनाक है, उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। भाभी ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी होता है, वरना दोबारा डसने में एक लम्हा नहीं लगाते हुए। हमें इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए। हाँ, नुमान जैसे बाहर आता है मेरा सबसे पहले मुतालबा ये होगा कि तलाक दे मारो इसके मुंह पे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मासूमा का क्या हाल है? बहुत परेशान है, बहुत रो रही थी, सारी रात इबादत करती रही है वो। अभी बड़ी मुश्किलों से सुला कर आई है। नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगा नुमान, लेकिन उस वक्त तक आप मासूमा को तसल्ली दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान नजर आ रहे। वकील से बात हुई थी मेरी, कब आ रहा है वो नहीं आ सकता। क्या मतलब? वो असल में बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है वहां पे, इसलिए नहीं आ सकता। फिर कहने लगा कि मैंने आपको आपकी कॉपी दे दी थी, और जो मेरे पास जो कॉपी थी वो असिस्टेंट को ढूंढने के लिए कहा था, वो उसको नहीं मिली। अब क्या होगा बेटे? अब पता नहीं मामा वो कब वापस आएगा। इलाज में इन सब चीज़ों में आपको पता है ना कितना टाइम लगता है, और जब तक वो वापस आएगा नहीं ये मसला सॉल्व नहीं होगा। तो ये मुसीबत हमारी जान पर अजाब बनी रहेगी। क्या करूं मामा, आप ही बताइए। अल्लाह करे वो वकील दौरान इलाज ही मर जाए और तुम्हें कभी वो पेपर ना मिले, क्योंकि मुझे हर हाल में फिर से मिसेस समीर होने का हक हासिल करना है। कोई तो रास्ता होगा समीर, तुम किसी दूसरे वकील से मशवरा करो। पहले मैं उसी वकील के ऑफिस में जाकर फाइल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वरना मैं कंप्यूटर के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, और अगर ना मिला तो किसी दूसरे वकील से राय लेनी पड़ेगी, मुझे कंफर्मेशन करना पड़ेगी उससे। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो सकती है इससे जान छुड़ाओ। और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है कि एक औरत तलाक लेकर फिर से साबका शौहर से ताल्लुक रखने की कोशिश करे। जी मामा, मैं समझता हूँ। अफसोस, नताशा नुकसानी ख्वाहिशात के आगे इतना झुक गई है कि अच्छाई और बुराई की तमीज भी भूल गई है, और इतनी झीठ हो गई है कि अगर उसको धक्के दे के निकालेंगे ना तब भी वो नहीं जाएगी।
वाह भाई, यहाँ तो कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। मगर फिर भी मुझे इस मामले को सीरियस लेना होगा। मैं कब तक शोर मचाती रहूँगी कि मुझे तलाक नहीं हुई, जबकि तलाक तो हो गई है। मुझे वो तमाम सबूत हासिल करने होंगे जो अगर समीर के हाथ लग गए तो मेरा झूठ खुल जाएगा। समीर के वकील का ऑफिस तो मैंने देखा हुआ है, वहाँ जाती हूँ। अगर वहाँ किसी वकील को ख़रीद लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं आज ही जाऊँगी वहाँ। शुक्र है आज तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। बस 2-4 दिन ही बेहतर रहती है मामा। जैसे ही इंजेक्शन का डोज लगता है मेरे हाथ पांव जान छोड़ जाते हैं। और ये इंजेक्शंस कब ख़त्म होंगे? हिम्मत जवाब दे गई है। अब तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें हमेशा के लिए इस तकलीफ से निकालने के लिए ये आर्जी तकलीफ बहुत ज़रूरी है मेरी जान। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, हिम्मत पकड़ो। अब तो कुछ ही इंजेक्शंस रह गए हैं। जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सच कह रही है ना मामा? मैं ठीक हो जाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, हम इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर जो इस मर्ज का स्पेशलिस्ट भी है उससे तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं, लाखों के हिसाब से बिल अदा कर रहे हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं ठीक होगी? मुझे मोमी की बद्दुआ लगी है। मैंने उसे झूठ बोलकर फंसा दिया था ना, इसीलिए हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। ऐसा मत सोचो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर तुमने इसकी बहुत सज़ा भी भुगत ली है। और रही बात मोमिना की, तो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐश कर रही है वो। अरबपति आदमी से शादी हुई है जो खूबसूरत भी है और मालदार भी। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं मामा। अच्छा, अब उदास मत हो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हारी शादी भी किसी ऐसी जगह पर ही करेंगे। झूठी तसल्लियां ना दे मुझे मामा। कौन शादी करता है घर से भागी हुई बदनाम लड़की से? ऐसा नहीं सोचते मेरी जान, अल्लाह बेहतर करेगा। मासूमा। जी अम्मी। बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो? थक जाओगी। मेरी थकन नुमान की तकलीफ से बढ़कर नहीं है अम्मी। नुमान आ जाएगा, बताकर तो गया वहां से। अम्मी उन्होंने तो कहा था कि वो शाम तक आ जाएंगे। तो रात हो गई अम्मी, आखिर कब आएंगे वो? बेटा इन कामों में तो बहुत टाइम लग जाता है, देर हो जाएगी। चलो चलो तुम चलो अंदर। नहीं अम्मी, जब तक नुमान नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं बैठकर उनका इंतजार कर लूंगी। आप जाकर अंदर आराम कर ले। औलाद भी आराम हो तो माँ को आराम नहीं आता। एक तुम्हारी परेशानी और दूसरे मोमना की। उसने भी जाकर फोन तक नहीं किया। लेकिन उसे फोन तो करना चाहिए था ना। यही तो मैं सोच रही हूँ। जिस हालात में वो यहाँ आई थी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अम्मी तो आप फोन कर लेती उसे। मैं खुद फोन करना नहीं चाह रही। पता नहीं वहाँ क्या हालात हो, मुझे फोन करना भी चाहिए या नहीं, बस यही सोच के उलझ रही हूँ। अच्छा अम्मी, आप फिक्र मत करें, कल तक का इंतजार कर ले, मैं फोन करूँगी। अब आप अंदर चली जाएं, थोड़ा आराम कर ले, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटा।
तुम्हारा गुस्सा ये जाहिर कर रहा है कि तुम अब भी मुझे अपना समझते हो, वरना खैरों पे गुस्सा कौन करता है? मेरा रास्ता छोड़ो। कभी यही बातें तुम्हें शहद से ज्यादा मीठी लगती थी। तब मुझे पता नहीं था कि शहद उगलने वाली मक्खी जहरीले डंक भी रखती है। बस कर दो समीर, तुम नफरत करते हुए अच्छे नहीं लगते, और ना ही मैंने तुम्हें कभी किसी से नफरत करते देखा है। ये नफरत का जहर भी मेरे अंदर तुमने ही भरा है। कितनी बार कहूं तुमसे, कितनी बार कहूं कि अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, प्लीज माफ कर दो मुझे। हमारे दरमियान अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं है नताशा, ना माफी मांगने का ना माफी देने का। तुम फजूल में अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं वक्त जाया नहीं कर रही, जबकि हर गुजरता हुआ लम्हा मुझे तुम्हारे और भी करीब ला रहा है। तुम तो अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि मेरी तुम्हारी तलाक हो चुकी है। हाँ अलबत्ता मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। Go to hell. आराम से, इसलिए कहते हैं नुमान के बड़ों की बात मानते हैं, ना मानने का क्या नतीजा होता है देख लिया ना। बस अब संभल के आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से इधर। देखो, इसे कहते हैं मोहब्बत। देखो, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का होश है। एक्चुअली जो मोहब्बत होती है ना, उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती है। असल में तुम मासूमा की मोहब्बत को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, देर कर दी थोड़ी। अगर पहले पहचान लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। Anyway, it's never too late. मासूमा, बेटा मासूमा, नुमान, नुमान, पर ये चोटें किस तरह लग गई आपको? आप ठीक तो हैं? ये मुझे अंदर ले चलो, काफी थका हूँ पहले से। जी चलिए। मासूमा, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चोटें आई, कोई बड़ी चोट नहीं आई। उसे खुद हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ। इसे कमरे में लेके जाओ, खिलाओ पिलाओ, प्रॉपर मेडिकेशन करो इसकी। He will be fine. And he needs a peace of mind. जी। अरे अच्छा वो बेटा तुम आ गए। ये जख्म कैसे आए तुम्हें? अरे भाभी, मैं मासूमा को यही समझा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल से मैं खुद लेके आ रहा हूँ इसे, ये बिल्कुल ठीक। आप कमरे में लेके जाइए बेटा से। शाबाश। आराम से। भाभी प्लीज टेंशन ना लें, ऐसे बड़े मसले मसाइल हैं जिंदगी के। ठीक हो जाएगा बिल्कुल, मासूमा ख्याल रखेगी। ठीक है, और आप भी दिल छोटा मत करें, हैं? सारा हमारे साथ ही क्यों होता है? हेलो। तुम्हें जब मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही नौफिल, तो फिर तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? आई एम सॉरी नताशा, मैं उस वक्त गुस्से में था और पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा होगा बिल्कुल ठीक कहा होगा। इंसान अपने आप को बेहतर जानता है, और मैं पता नहीं ख्वाम को क्या क्या अंदाजे लगा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात नहीं है। तुम जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखो नौफिल, मुझे अपना मकसद हासिल करने के लिए तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर भी अपना मकसद हासिल कर सकती हूँ। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। तुम प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है।
और मोमना को हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसके बाद अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो देख लेना फिर। नहीं, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, तो फिर सुनो मेरी बात। अब प्लान ये है, ओके बाय। सुन ले मेरी तू सदा। बस जो कुछ भी करना है ना बेनिश, जल्दी करो, क्योंकि सेठ एहसान ना अरबों की सामी है हमारे पास। हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। क्या फजूल बके जा रही हो तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि मोमिना मेरी बीवी है अब? हाँ बीवी है, सिर्फ नाम की। सिर्फ एक कागजी रिश्ता है तुम दोनों के दरमियान, वरना तुम दोनों के रूम से अलग नहीं होते। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। सब मुझसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते। मर जाना चाहिए मुझे।